हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1878, बी 1880, सी 1882 और डी है 1884। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सन 1882 में जो है रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंदी केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है, हिंदी केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया, बी इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया, सी है इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे, और ऑप्शन नंबर डी है, इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका आंसर होगा। इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए, बी, डी तीनों जो है सही है। हिंदी केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया, इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया, इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था। ठीक है, तो ये तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे, ये गलत है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिम्बा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। एक नंबर में दिया हुआ है, बिम्बा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, और दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, बिम्बा जी ने छत्तीसगढ़ में कमाविश दरों की नियुक्ति की। अब नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 एवं 2 दोनों सही हैं, बी सिर्फ 1 गलत है, सी सिर्फ 2 गलत है, और डी है 1 एवं 2 दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 2 गलत है। ठीक है, बिम्बा जी ने जो है छत्तीसगढ़ में कमाविशदारों की नियुक्ति की, ये गलत है। ठीक है, बाकी जो पहला नंबर स्टेटमेंट है, बिम्बा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, ये सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नामों को सुमेलित कीजिए। ताम्रपत्र दिया हुआ है और दूसरे साइड जो है शासक दिए हैं, उससे संबंधित शासकों को एक दूसरे से मिलाना है। ए है कुरुताम्रपत्र, तो ये किससे सुमेलित होगा? 3 से। ठीक है, नरेंद्र देव। उसके बाद है सिरपुर अभिलेख, ये जो है 1 से जाके मिलेगा श्रीगुप्त बालार्जुन के साथ। उसके बाद फिर है बारसूर शिलालेख, ये जो है जगदेव भूषण 2 नंबर से जाके मिलेगा, और कोटगढ़ शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय, ये इसी से मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सुमेलित होगा, इसको और अच्छे से देख लेंगे आप लोग। कुरुताम्रपत्र नरेंद्र, सिरपुर अभिलेख श्रीगुप्त बालार्जुन, बारसूर शिलालेख जगदेव भूषण, कोटगढ़ शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। औद्योगिक केंद्र दिया हुआ है एक साइड, और एक साइड जो है वो कौन से जिले में स्थापित है उसको मिलाना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है हरित छपरा, तो ये कहाँ है? कवर्धा में। ठीक है, तो ये 4 के जगह मिलेगा। उसके बाद है अंजनी, तो ये कहाँ है? ये गौरेला पिंडरा मरवाही में है। उसके बाद फिर है नैनपुरा, तो ये कहाँ है? सरगुजा में। ठीक, उसके बाद है जोरा तराई, तो ये जो है राजनांदगांव जिला में है। तो इस तरह से सुमेलित होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है विष्णु मंदिर, बी शिव मंदिर, सी किला, और डी है बौद्ध विहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भोंगापाल जो है बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोरिया जिले का कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है हरचौका, बी कोटाडोल, सी मरेगढ़, और डी है घाघरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरिया जिले का जो कोटाडोल है वो अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिसका लिंगानुपात जो है 1000 से कम है उस जिले का नाम बताना है। ऑप्शन ए है मुंगेली, बी जसपुर, सी धमतरी और डी है कोंडागांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुंगेली। मुंगेली जिला जो है, जिले का जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परलकोट विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए। बी है बस्तर के प्रभारी सुप्रीटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीयू से सहायता मांगी। सी है 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गैन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। और ऑप्शन डी है दीवान कलिंदर सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी दीवान कलिंदर सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये बी सी तीनों सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। एक नंबर में दिया हुआ है भारत के कुल खनिज उत्पादन का 13.7% छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। और दूसरा है भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 21.41% के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। तो जो सही है उसको बताना है। ए में दिया है दोनों सत्य है, बी दोनों असत्य है, सी केवल एक सत्य है और डी है केवल 2 सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोनों सत्य है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों कथन सत्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन है। ऑप्शन ए है पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, बी तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, सी है चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है और डी है रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गलत क्या है? रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है। ऑप्शन ए है पाट, बी पहाड़ी, सी मैदान और डी है निम्न भूमि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जसपुर नगर जो है पाट प्रदेश में बसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है तमोर पिंगला, बी अचानकमार, सी उदंती और डी है भैरमगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ का जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है वो अचानकमार है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है। ऑप्शन ए है सोंढूर, बी अर्जुनी, सी कोडार और डी है भैंसाझार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीता नदी वन अभ्यारण्य में जो है सोंढूर जलाशय स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम है। ऑप्शन ए है जनमत, बी जनमन, सी जनगण और डी है जनवाणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की जो मासिक पत्रिका है वो है जनमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य के प्रथम उद्योग का क्या नाम है। ऑप्शन ए है मोहन जूट मिल, बी भिलाई इस्पात संयंत्र, सी मोनेट इस्पात संयंत्र और डी है बंगाल नागपुर काटन मिल। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्य का जो प्रथम उद्योग है बंगाल नागपुर काटन मिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये कहाँ स्थित है? ये जो है पंडरिया में है। ठीक, तो ये जो है 4 के साथ जाके मिलेगा। उसके बाद फिर है माँ दंतेश्वरी, तो ये कहाँ है? माँ दंतेश्वरी ये जो है बालोद में है, तो ये 3 के साथ जाके मिलेगा। उसके बाद है भोरमदेव, भोरमदेव कहाँ है? ये भोरमदेव कवर्धा में 1 के साथ। और उसके बाद फिर है महामाया, तो ये कहाँ है? सूरजपुर में। तो इस तरह सुमेलित हो गया है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडरिया, माँ दंतेश्वरी
बालोद, भोरमदेव कवर्धा और महामाया शक्कर कारखाना जो है सूरजपुर में स्थित है। तो इस तरह से ये सुमेलित होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य में प्राप्त खनिज को जिलेवार सुमेलित कीजिए। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ कहाँ मिलता है? तो ग्रेनाइट जो है मिलता है आपके कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और सुकमा में। तो ये जो है 4 के साथ मिलेगा, ए का 4, ठीक है। उसके बाद फिर है बाक्साइट। तो बाक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है? तो बाक्साइट जो मिलता है कोरबा, कोंडागांव और कबीरधार में। 3 हो जाएगा इसका बाक्साइट 3 से। और उसके बाद फिर है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो ये बस्तर, सुकमा, बेमेतरा, बिलासपुर से, ये 2। और उसके बाद फिर है कोयला। तो कोयला जो है कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया, डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सुमेलित होंगे, ठीक है। इसको और अच्छे से आप लोग देख लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखना है, ठीक है। पहला में दिया है लौह अयस्क, फिर है चूना पत्थर, फिर कोयला, फिर टीन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले टीन होगा, फिर कोयला, फिर चूना पत्थर और उसके बाद फिर लौह अयस्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं किस नदी पर स्थापित की गई हैं? सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो ये कहाँ है, कौन से नदी में बना हुआ है? तो ये जो है 3 के साथ जाके मिलेगा, सिलियारी नदी पे, ठीक है। उसके बाद है वीर नारायण सिंह। तो ये जो है कोडार नदी पे, ठीक है। उसके बाद फिर है मिनी माता। तो ये जो है हसदेव नदी पे। उसके बाद फिर रविशंकर जलाशय। तो ये महानदी पे। तो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव सिलियारी, वीर नारायण सिंह कोडार, मिनी माता हसदेव और रविशंकर महानदी पे, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। गीत दिया हुआ है एक साइड और फिर वो कौन से जाति या फिर जनजाति से रिलेटेड है उसका मिलान करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पंथी गीत। तो पंथी गीत क्या होता है? सतनामी समाज का गीत होता है ना। तो ये 2 से जाके मिल जाएगा। उसके बाद फिर है बांस गीत। तो ये जो है राउतों का गीत है, 1 से जाके मिल जाएगा। उसके बाद फिर रेला गीत। तो रेला गीत कौन लोग गाते हैं? तो मुरिया जनजाति के लोग, ठीक है। उसके बाद फिर है सुआ गीत। तो ये जो है गोंड स्त्रियों का गीत है। तो ये इस तरह से सुमेलित होगा, ठीक है। पंथी गीत सतनामी समाज का गीत है, बांस गीत राउतों का गीत, रेला गीत मुरिया जनजाति का गीत और सुआ गीत गोंड स्त्रियों का गीत। इस तरह से सुमेलित होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोरिया खेत के करिया बीज का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए पेपर और स्याही, बी नारियल, सी मूंगा और डी है सूरजमुखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेपर और स्याही। गोरिया खेत के करिया बीज का अर्थ होता है पेपर और स्याही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महानदी बेसिन में लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है? ऑप्शन ए है 40%, बी है 50%, सी 60% और डी है 70%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50% जो महानदी बेसिन का भाग है वो जो है कडप्पा सेल समूह का इसमें विस्तार पाया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है धमतरी, बी कांकेर, सी गरियाबंद और डी है कोंडागांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेल नदी जो है गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में स्थित है? ऑप्शन ए है खरोरा, बी बलौदा बाजार, सी सिमगा और डी है तिल्दा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र जो है खरोरा तहसील के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है W.A. शशांक, बी राजीव गुप्ता, सी संजय अग्रवाल और डी है नरेश कुमार तिवारी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, W.A. शशांक जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे सबसे पहले, ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख संस्था है। ऑप्शन ए है मंत्री, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग और डी है सचिवालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सचिवालय। सचिवालय जो है राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली एक प्रमुख संस्था है, ठीक है, सचिवालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित पहेली का अर्थ है एक जगह मढ़ाए और सब जगह फैल जाए। ऑप्शन ए है जीभ, बी दूध, सी पसीना और डी है दीपक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दीपक, ठीक है, एक जगह मढ़ाए और सब जगह फैल जाए, दीपक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ है ए बड़ी तीतर, बी खटिया, सी गाना और डी है शहद की मक्खी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोटुल की शब्दावली में जो कटकुल का अर्थ होता है वो होता है खटिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। मराठा शासन काल में बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता था? ऑप्शन ए है कमान विस्तार, बी फडणवीस, सी गौटिया और डी है पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मराठा शासन काल में जो है बढ़कर अपने कार्यों की सूचना कमान विस्तार को देता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।